अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में लिया आला सतही जायजा इजलास। रियासत की मौजूदा सूरत हाल और अमन अमान पर किया कानून नज्म जब्त की बरकरारी की दी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात से सरकारी अस्पतालों को कॉरपोरेट की तर्ज पर दी गई तरक्की। अमीरपेट हॉस्पिटल में अशिया हवाले करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। मोदी हुकूमत बातों के अलावा कबायलियों के लिए कुछ नहीं करती। तेलंगाना एयरकल इज्जत नफ्स बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का बयान। वजीर आला केसीआर गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। के कविता की साख को मुतासिर करने वाले कायदीन के खिलाफ हत्या के मुकदमा दर्ज। मुकदमे की आइंदा समाअत 13 सितंबर को होगी। ईंट का जवाब पत्थर से देने रुकन काउंसिल कविता का इंतबाह। शान रिसालत के गुस्ताख राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गुस्ताख रसूल राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में मुसलमानों की कसीर तादाद में शिरकत। मलून को सख्त सजा देने का मुतालबा। शहर हैदराबाद में रात 7 या 8 बजे तक दुकानात बंद कर देने पुलिस की हिदायत। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस का ताउन करने की आवाम से की अपील। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में एक आला सतही जायजा इजलास मुनाकिद किया। वजीर आला केसीआर ने मुनाकिदा आला सतही जायजा इजलास के दौरान रियासत की मौजूदा सूरत हाल और अमन अमान पर तबादले ख्याल किया। वजीर आला के तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में कानून नज्म व जब्त की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिदायत दी। जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंदर, कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भागवत के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत के इक़दामात से सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने अतिया दहिंदगान की तरफ से फराहम करदा फ्रिज, एसी और फर्नीचर अमीरपेट में 50 बिस्तरों के हॉस्पिटल को हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने गरीब अफराद के लिए रजाकाराना तौर पर काम करने वाले अतिया दहिंदगान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जरूरियात के मुताबिक हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद को 100 तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी हॉस्पिटल्स को काफी तरक्की हुई है, जहां हजारों रुपए मालियत के मेडिकल मुआयने मुफ्त किए जा रहे हैं। రెండోది మొన్న అందరికి పేషెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేద్దామంటే ఆ రోజు మరి కుమారి గారు ఆమె కూడా ముందుకు వచ్చి కొంత ఫ్రూట్ డొనేషన్ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. దీనికి ఏంటంటే నేను సూపరింటెండెంట్ గారికి మరి ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. కొంత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుబ్బారావు లాంటి పెద్దల్ని ఇంకా ఈ కాలనీ పెద్దల్ని అందరినీ కలిసి కమిటీ కూడా వేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో మరి గవర్నమెంట్ ఈరోజు హాస్పిటల్స్ చాలా వరకు మీరు చూస్తే
ఒకప్పుడు పరిస్థితులు వేరు, ఇప్పటి పరిస్థితులు వేరు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ సిటీలో ఒక 4 హాస్పిటల్స్ కట్టాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం. రెండోది ఎక్విప్మెంట్స్. ఈరోజు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అన్ని హాస్పిటల్స్లో ఉండాలి. పేషెంట్సే కాకుండా వాళ్ళ అటెండెంట్ కోసం కూడా సౌకర్యాలు కల్పించాడు. దీంతో పాటు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మోడర్న్ టెక్నాలజీని కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవాలి. గతంలో ఏంటంటే టెస్టులు చేయాలంటే నీకు ప్రైవేట్ డయాగ్నోస్టిక్ కానీ లేకపోతే హాస్పిటల్స్ వెళ్ళినప్పుడు 3-4 వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అట్లా కాకుండా ఏంటంటే మరి గవర్నమెంటే ఫ్రీగా చేసేటువంటి కార్యక్రమం. ఒకప్పుడు నేను రాను పెట్టు సర్కారు దవాఖానా అనే పరిస్థితి ఉంటాయి. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत बातों के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौर के साथ निजामपेट में तेलंगाना एयरकल इज्जत नफ्स इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत कबायलियों के बारे में नहीं सोचती। अगर मुल्क में कबायली आबादी 10.50 करोड़ है तो मरकजी हुकूमत ने बजट में नाकाफी रकम अलॉट की है, जबकि कबायलियों की बहबूद के लिए रियासती बजट में 13,413 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर किस्म के फलाही प्रोग्राम्स पर अमल किया जा रहा है। निजामपेट म्यूनसिपैलिटी में माजी में 2 बस्ती दवाखाने थे, उनके अलावा 8 बस्ती दवाखानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। 2-3 माह में ये दवाखाने आवाम के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। वजीर मेहनत व रोजगार सी मल्ला रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी जिला मेडचल के केसरा और नागारम म्यूनसिपालिटी हुदूद के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने केसरा मंडल में वाक़े केसरा और नागारम म्यूनसिपालिटी से ताल्लुक रखने वाले कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 109 इस्तेफादा कुनिंदगान चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर को बड़े भाई होने और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम करने का एजाज हासिल है, जिसके जरिए रियासत भर की गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि केसीआर वाहिद वजीर आला हैं जो रियासत के गरीब आवाम की तरक्की और उनकी फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार फलाही स्कीमों को मुतारिफ कर रहे हैं। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने बीजेपी पर रियासत तेलंगाना में जात पात की तकसीम को फरोग देते हुए अवाम को भड़काते हुए अफरा तफरी का माहौल पैदा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ने जो कुछ किया है उसके बाद रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी का बरसरे इख्तिदार हो जाना यकीनी है। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि गणेश नवरात्रि की तकारीब पुरअमन माहौल में मुनाकिद करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद खैरताबाद गणेश मंडप में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जारिया साल भी गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में मुनासिब इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 6 लाख मिट्टी की मूर्तियां तकसीम की जाएंगी। हैदराबाद एमएलसी के कविता ने बीजेपी कायदीन की जानिब से उनकी छवि को मुतासिर करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए शराब स्कैम में मुलविस किए जाने पर अपने जारहाना रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन कायदीन के खिलाफ जबरदस्त पलटवार करते हुए हतके इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। वाज़ेह रहे कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा और साबिक रुकन असेंबली मजिंदर सिंह सरसा ने एमएलसी के कविता पर सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के जरिए दहली के शराब स्कैंडल में मुलविस होने का इल्जाम आयद करते हुए सनसनी फैला दी थी, जबकि इन कायदीन ने मज़कूरा दावों की हकीकत को वाज़ेह करने वाला कोई सबूत भी पेश नहीं किया। क़ब्ल एमएलसी के कविता ने बीजेपी के इन कायदीन को इंतबाह दिया था कि
वो उनकी साख और हुकूमत की छवि को मुतासिर करने जैसे वाक़यात के खिलाफ हत्के इज्जत मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहे। दुख्तर वजीर आला व रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता के खिलाफ दहली शराब मामले में झूठे व बेबुनियाद इल्जाम आयद करने पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा और साबिक रुकन असेंबली मजेंद्र सिंह सरसा को सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद 9वीं ACJ एडिशनल चीफ सिविल जज हैदराबाद ने नोटिस जारी की है। दरियासना फाजिल जज ने बीजेपी कायदीन को सख्त इंतबाह देते हुए उन्हें हिदायत दी है कि वो मोहतरमा कविता के खिलाफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया या किसी और मीडियम पर कोई तौहीन आमेज बयान ना दें। समात की अगली तारीख 13 सितंबर मुकर्रर की गई है। बीजेपी कायदीन पर हत्के इज्जत मुकदमा दायर करने के बाद अपने तासुरात का इजहार करते हुए MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना की अवाम की पसंदीदा हुकूमत को गिराने के लिए बीजेपी हुक्मरान जमात के कायदीन की साख को मुतासिर करने के तमाम हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। ताहम तेलंगाना अवाम हकायक से बखूबी वाकिफ है। अवाम जुमलेबाज हुकूमत और अमली इक़दामात करने वाली हुकूमत के फर्क को बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए फिरका परस्त जमात के नापाक अज़ाइम को बैर कीमत कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। के कविता से आज निखत जरीन ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 50 किलो जुमरे में तिलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन का आलमी बॉक्सिंग चैंपियन बनना फख्र की बात है और उनकी कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक तहरीक है। दरियासना निखत ने बताया कि MLC कविता ही ने वजीर आला KCR से मुलाकात करवाई और माली ताउन फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की थी। उन्होंने बताया कि 2014 में KCR ने 50 लाख रुपए माली इमदाद की थी। निखत ने कहा कि इसके अलावा गोल्ड मेडल जीतने पर वजीर आला ने उन्हें 2 करोड़ रुपए और बंजारा हिल्स में अराजी फराहम की है, जिसके लिए वो वजीर आला KCR के शुक्रगुजार हैं। जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में आज हालिया दिनों में मुख्तलिफ हादसाती मौत का शिकार होकर फौत हो जाने वाली TRS कारकुनों को मंजूरा पार्टी के इंश्योरेंस चेक्स की सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन V प्रताप रेड्डी ने मुकामी रुकन असेंबली के कैंप दफ्तर में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान मुतवफ़ी कारकुनान के लवाहिकीन को हवाले किया। गजवेल मंडल के मौजे अकारम के TRS कारकुन शेखर और मौजे गरीपल्ली के कृष्णा नामी कारकुन सड़क हादसे में गुज़िश्ता माह मुख्तलिफ सड़क हादसात में फौत हो गए थे। इस मौके पर मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी कारकुनान को अपने अराकीन के खानदान के मुतरादिफ तस्वुर करते हैं। पार्टी कारकुनों के तमाम मसाइल को हल करने के अलावा जरूरियात की तकमील और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को पार्टी के कारकुन जार सदर रियासती वजीर KT रामाराव अव्वलीन तरजीह देते हुए रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी, सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टाउन TRS कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, सरपंच बाला चंद्र विष्णु वर्धन रेड्डी, ख्वाजा विरासत अली कृष्णा रेड्डी, राजू मोहम्मद अहमद और दीगर पार्टी कायदीन भी तकरीब में मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हुकूमत के दौर में रियासती मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद और जरूरियात की तकमील के लिए दरकार तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। ताहम पेड रिटर्न कमीशन के बकायाजात और डेरेंस अलाउंस की इजराई में होने वाली ताखीर से रियासती मुलाजिमीन में तशवीश पाई जाती है, जिसको दूर करने के लिए पहल करते हुए मोहम्मद मुजाहिद हुसैन रियासती सदर तेलंगाना स्टेट BC व मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने आज वजीर आला KCR को तहरीरी मकतूब रवाना करते हुए इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। उन्होंने बताया कि रियासती मुलाजिमीन मुतादिद माली मसाइल और दुश्वारियों से दो चार हैं, जिसके अजाले के लिए फौरी PRC बकायाजात और DA जारी
नागुज़ीर हो गया है ताकि मुलाजिमीन में पाई जाने वाली तशवीश दूर हो सके। रुकन असेंबली मलकाजगिरी मायनमपल्ली हनुमंत राव की क़यादत में आज मलकाजगिरी हल्के के मौला अली 138वें में एक अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा अवामी दरबार प्रोग्राम में रुकन असेंबली मायनमपल्ली हनुमंत राव ने मौला अली डिवीजन की आवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर रुकन असेंबली हनुमंत राव ने कहा कि अब तक मलकाजगिरी सर्कल में 4,854 नई पेंशन मंजूर की गई हैं और अलवाल सर्कल में 1,754 नई पेंशन मंजूर की गई हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मौला अली डिवीजन के लिए तकरीबन 8 करोड़ के सरफे से तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि राजा सिंह न सिर्फ हैदराबाद शहर बल्कि रियासत तेलंगाना में भी पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस को बहाना बनाते हुए बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह को जमानत दी गई है। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस की जानिब से स्पीकर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के नाम एक मकतूब रवाना किया गया है, जिसमें शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी व रुकन असेंबली को दोबारा गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राजा सिंह के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद हैं। उन्होंने शहर की आवाम से पुरअमन माहौल को बरकरार रखने में ताउन करने की अपील की। हैदराबाद शहर के हल्के असेंबली गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के बाद हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में मुसलमानों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के बाद रियासत भर में शुरू होने वाले एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के मकसद से तेलंगाना पुलिस की जानिब से पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाचे शहर हैदराबाद में कानून नज्म व जब्त की बरकरारी के मकसद से सिटी पुलिस की जानिब से भी पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के हिस्से के तौर पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने शहर में अमन व अमान की बरकरारी के मकसद से शहर हैदराबाद में तमाम दुकानात को 7 या 8 बजे तक बंद कर देने की आवाम से अपील की। उन्होंने शहर की आवाम से पुरअमन माहौल को मकदर होने से बचाने में पुलिस का ताउन करने का मशवरा भी दिया। की तरफ से आप सभी आवाम से गुजारिश की जाती है 8 बजे के अंदर सारी दुकानें, वेंडर्स, ऑटो सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए और किसी भी तरीके की रोडों पर गलियों में गैदरिंग ना करें। जो कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर प्राइम बाजार पुलिस स्टेशन की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इमरजेंसी के अलावा कोई बाहर ना आए। राजेंद्र नगर के इलाके हसन नगर में मुसलमानों की जानिब से गुस्ताखे रसूल बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर राजेंद्र नगर के इलाके हसन नगर के मुस्लिम नौजवानों की बड़ी तादाद मुकामी उलमा कराम, मसाजिद के इमाम साहिबान, हुफ़ाज़ कराम, स्कूल और दीनी मदारस के जिम्मेदारान राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसीपी राजेंद्र नगर से मुलाकात की और तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। याददाश्त में गुस्ताखे रसूल मलून गोशा महल एमएलए राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया।
मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना हाफिज सैयद शाह तौफीकुल्लाह हुसैनी बुखारी, कामिल जामे निजामिया इमाम व खतीब जामा मस्जिद नूरानी हसन नगर ने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शान रिसालत में बेअदबी व गुस्ताखी उसे हरगिज गवारा नहीं। इस मलून ने अपनी गंदी जबान से खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन की शान और दीगर इस्लाम के मुक़द्दसात के लिए तौहीन आमेज कलिमात कहे, जो कि मुसलमानों के लिए हरगिज गवारा नहीं। हुकूमत और महकमे पुलिस मलून राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में की गई गुस्ताखी को संजीदगी से लेते हुए उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इस मौके पर शिकायत कुनिंदगान मोहम्मद नदीम खादरी, अब्दुल हकीम नक्शबंदी, शहबाज चिश्ती, अब्दुल रहमान मिनहाज के अलावा दीगर मुस्लिम नुमाइंदा शख्सियतों और मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हुजूराबाद टाउन में मुकामी मुसलमानों की जानिब से हाफिज मिर्जा इमरान बेग, सदर जमियतुल उलमा मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, माविन रुकन बल्दिया मुफ्ती मोहम्मद अजहर कासमी व दीगर की क़यादत में मलून मुतनाज़ा रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई। नेज इस गुस्ताख रसूल राजा सिंह का पुतला भी नजर आतिश किया गया। बादशाह पुलिस स्टेशन हुजूराबाद पहुंचकर एहतजाजी मुसलमानों ने इंस्पेक्टर हुजूराबाद श्रीनिवास से तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और मुतनाज़ा मलून गुस्ताख रसूल राजा सिंह की असेंबली रुकनियत बर्खास्त करते हुए रियासत बदर करने का पुरजोर मुतालबा किया। मोहम्मद अफसर, हबीब भाई, अब्दुल फहीम, हबीब अब्दुल खादर, रिजवान, जहीर, बाबर और दूसरे नौजवान भी एहतजाज में शामिल थे। जमियतुल उलमा शाख निर्मल के एक वफ्द ने आज दफ्तर जिला कलेक्ट्रेट निर्मल में कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी शिकायत के जरिए गुस्ताख रसूल राजा सिंह हल्के गोशा महल रुकन असेंबली के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वफ्द ने बताया कि मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा सिंह ने मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। राजा सिंह ने अपने इश्तियाल अंगेज बयानात से तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को खराब किया है। मुफ्ती फैसल कासमी ने नौजवानों से अपील की है कि कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें और कानून को अपने हाथों में लेकर दुश्मन की साजिश का शिकार ना हो। वफ्द में मुफ्ती फैसल, मुफ्ती रियाज, मुफ्ती कलीम के अलावा दीगर उलमा शामिल थे। मलून व मुतनाज़ा रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में मुबैना गुस्ताखी करने के सख्त कार्रवाई पर नेज उजलत में मंजूरा जमानत को फौरी मनसूख करने का मुतालबा करते हुए आज जिले मुस्तक़र जंगाओं के मुसलमानों की कसीर तादाद ने मुकामी काउंसलर वार्ड नंबर 28 मोहम्मद अब्दुल समद व जनाब अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल, माविन रुकन बल्दिया व सदर जामा मस्जिद कमेटी की मुश्तरका क़यादत में पुलिस स्टेशन जंगांव पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के अलावा अमन व खुशगवार माहौल वाली रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में रखना डालकर पुरअमन फिजा को मकदर करने की पादाश में रियासत तेलंगाना बदर करने का पुरजोर मुतालबा किया। गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ शहर भैंसा में कारोबारी इदारे बंद करते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। टीआरएस अखिलती सेल की जानिब से टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, नायब सदर नशीन ज़राई मार्केट सैयद आसिफ की जेर क़यादत भैंसा आरडीओ लोकेश्वरा राव और तहसीलदार सूर्या नारायणा से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई, जिसमें मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। और इसी के साथ सफा बैतुल माल शाख भैंसा के एक वफ्द ने भी तहरीरी याददाश्त भैंसा एएसपी किरण खर्रे और आरडीओ भैंसा लोकेश्वर राव को सौंपते हुए कहा कि मलून राजा सिंह ने हमारे नबी की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात की तौहीन की है
और हम शहर भैंसा के मुसलमानों की जानिब से हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस शैतान मलून राजा सिंह को सख्त से सख्त सजा दें। मौजूदा टीआरएस टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मलून राजा सिंह की जानिब से हमारे पैगंबर सल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, इससे मुसलमानों के मजहब को ठेस पहुंची है, जो कि इस जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के मजहबी आज़ादी के खिलाफ है, जो कि एक कानूनी जुर्म है। इस मौके पर टीआरएस अक़लियती सदर सैयद आला हाशमी, शेख महबूब पाशा, खालिद खान, शेख इमरान, मोहम्मद आमिर के अलावा सुफा बैतुलमाल भैंसा के सदर हाफिज मुनीरुद्दीन, शेख इरफान अत्थरुद्दीन के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान मौजूद थे। राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करने के खिलाफ पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सुहेल खादरी की क़यादत में शाली बंडा के इलाके में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर कंचन बाग पुलिस ने एहतजाज करने वाले कॉरपोरेटर सैयद सुहेल खादरी को गिरफ्तार करके कंचन बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी के हिस्से के तौर पर आज पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स को बंद रखा गया। चुनाचे शाली बंडा, चार मीनार, बीबी बाजार, लाल दरवाजा, फलकनुमा, इंजन बौली, चंद्रायन गुट्टा के अलावा दीगर मुकामात पर पेट्रोल पंप्स बंद रखे गए। तेलंगाना के जिले मेदक में एक जोड़े के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल जोड़े की शिनाख्त जिले के पायतारा गांव के रहने वाले 55 साला लक्ष्मैया और उसकी बीवी 51 साला लक्ष्मम्मा के तौर पर की गई है। इस जोड़े पर नामालूम हमलावरों ने उस वक्त तेजधार हथियार से हमला कर दिया जब ये सो रहे थे। इस दौरे कत्ल की वारदात की इतला के साथ ही बड़ी तादाद में मुकामी अफराद जमा हो गए। जुर्म के मुकाम का मुआयना करने के बाद पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि चोरी की गर्ज से आने वालों ने यह वारदात अंजाम दी है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।